मतदान की घड़ियां नजदीक आ रही हैं। चुनावी रण में उम्मीदवार अपना दमखम दिखाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनसे पहले उनकी धार्मिक आस्था और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा की तस्वीरें भी आ रही हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान आज हाजीपुर से पर्चा भरने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने पटना में अपने निवास पर पूजा अर्चना की। वहीं उड़ीसा के संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पर्चा भरने से पहले मां समलेश्वरी के दरबार में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। वहीं सारण से पर्चा भरने से पहले बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भी पूजा अर्चना की। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नेता अपने नामांकन से पहले पूजा पाठ जरूर करते हैं, ईश्वर की दर पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको जीत हासिल हो। और लगभग इसी तरीके की ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं चिराग पासवान को पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद अपना पर्चा भरेंगे। दूसरी तस्वीर है मां समलेश्वरी के दरबार की। पर्चा भरने से पहले किस तरीके से यहां पर पूजा पाठ हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आएंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की खास तस्वीरें। चुनाव प्रचार के बीच अपने शहर उज्जैन पहुंचे मोहन यादव ने यहां पवित्र शिप्रा नदी के किनारे पूजा की और फिर नदी में डुबकी भी लगाई। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी इस दौरान मोहन यादव के साथ रहे। सीएम मोहन यादव ने शिप्रा नदी के किनारे पूजा अर्चना के बाद नदी में डुबकी लगाई और कहा कि मां शिप्रा के पावन तट पर स्नान की परंपरा है, इसका उन्होंने पालन किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब शिप्रा के किनारे उन्होंने पूजा पाठ की, उस दौरान की तस्वीर है, साथ में कई कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पूजा करने के बाद डुबकी लगाने की है। तो चुनावों के वक्त में हर बार आपको पूजा पाठ की ये तस्वीरें नजर आ जाएंगी। चाहे नेता कोई भी हो, कितने भी बड़े कद का हो, ईश्वर की शरण में पहले जाता है, उसके बाद जनता की शरण में जाता है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे तमाम पार्टियों के नेता और उम्मीदवार जगह जगह अपने दौरों के बीच देवी देवताओं की वंदना करना नहीं भूल रहे। प्रचार के दौरान समय निकालकर ये लोग देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर रहे हैं और जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। एक तस्वीर हैदराबाद से आई है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रोड शो करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सिंह वाहिनी श्री महाकाली मंदिर जाकर देवी माता के दर्शन किए, पूजन किया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम सीट से उम्मीदवार घोषित होने के बाद अभिनेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर पूजा अर्चना करके शीतला माता के मंदिर पहुंचे, जबकि अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामलला के दरबार में पूजन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने एक बार फिर से हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने का बीजेपी का वादा दोहराया है। माधवी लता ने कहा कि हैदराबाद का नाम बदलने का मकसद एक महिला को सम्मान देना है। माधवी लता ने कहा क्या कुछ और उनकी बातें थी, आप सुनिए। ऐसा लग रहा है कि इतिहास अब पक्का ही बदल गया है, बदलने वाला नहीं, बदल गया है। ये तो जीत का नारा है, ये तो विजय का यात्रा है। ये रोड शो विजय होने के बाद जो करना चाहिए ना, उस प्रकार का रोड शो है। 2 मंदिर जो काफी महत्वपूर्ण है हैदराबाद शहर में, एक भाग्य लक्ष्मी मंदिर, एक लाल दरवाजे की मंदिर। भाग्य लक्ष्मी पर भाग्य लक्ष्मी जो नाम है उससे भाग्यनगर बदलने की बात, हैदराबाद शहर के नाम बदलने की बात हो रही है। तो आज के दिन क्या कोई अनाउंसमेंट करेंगे? भैया एक ही बात कहेंगे आपसे, अनाउंसमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। हम एक स्त्री को सम्मान देना चाहते हैं और जब एक स्त्री उम्मीदवार ठहरी हुई है, जीत के बाद एक स्त्री का सम्मान में हम उन्हीं के घर के बहू को उनका नाम से जो पहले भी था भाग्यनगर, बस उसी को फिर से लेके आएंगे। बदलाव होगा नाम में ऑफिशियली? बदलना चाहिए, क्यों बदलेंगे आप? हाँ भाई, जो मैं स्त्री उम्मीदवार खड़ी हूँ तो क्या दूसरी स्त्री का सम्मान नहीं करना है हमें? सबका साथ, तो वो भी तो स्त्री है, उन्हें ब्याह उनके घर जाके हुआ है। तो ये कहने के लिए हम कैसे सबके साथ हैं और सबको आगे लेके जाते हैं, साथ लेकर, उसी का ही है। एक आखिरी सवाल, रिजर्वेशन को लेकर काफी विवाद चल रहा है। 4% रिजर्वेशन अबॉलिश किया जाएगा, हटा दिया जाएगा मुसलमान रिजर्वेशन, इस पर आपका स्टैंड क्या है? भैया जी, जब रिजर्वेशन दिया जाता है, दलितों को दिया जाता है,
वहां पर दलित मुसलमानों में भी है, दलित हर उस मजहब में भी है। तो जब रिजर्वेशन किया जाता है मजहब के नाम पर नहीं किया जाता है। हिंदू रिजर्वेशन नहीं होता है, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होता है, क्रिश्चियन रिजर्वेशन नहीं होता है। गरीबी को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, स्त्री को, दलित को, बैकवर्ड को, सभी भी हर मजहब में जो होते हैं उनको रिजर्वेशन होता है। मुद्दा एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है जो कभी नहीं देना चाहिए। हटा दिया जाएगा 4%? हाँ बिल्कुल, बस क्या कहना चाहिए? क्यों कहना चाहिए? दलित तो सभी में है, सभी को मिलना चाहिए। जब आप मुसलमान को देंगे सिर्फ मुसलमान को मिलेगा, लेकिन आप दलित को दोगे, ओबीसी को देंगे, स्त्री को देंगे, तो सब मजहब वालों को मिलेगा। ये मुद्दा सब मजहब के बारे में है, एक मजहब के बारे में नहीं। और अब बात कंगना की। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। रामपुर में प्रचार करते हुए कंगना ने एक बार फिर से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा और पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए वोट देने की अपील की। दोस्तों, हमारा जो वोट है वो उन्हीं के लिए जाना चाहिए जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जिन्होंने मेरी माताओं, मेरी बहनों को शौचालय दिए हैं जिन्हें इज्जत घर कहते हैं, जिन्होंने मेरी माताओं को गैस चूल्हा देकर धुएं के नर्क से निकाला है, जिन्होंने मेरे बुजुर्गों को जो भी आज बीमार होता है उसको घर, जमीन या जेवर बेचने की जरूरत नहीं है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है। दोस्तों, हमारे मोदी जी ने गांव-गांव में जल जीवन से 14 करोड़ फैमिलीज को जल पहुंचाया है। 2000 फैमिलीज को आज तक आजादी के बाद 60 साल तक इन कांग्रेस की सरकारों ने बिजली तक नहीं पहुंचाई थी। मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। दोस्तों, जो हमारे लिए जिंदगी खपाता है, जो हमारे लिए सब त्याग के बैठा है, ऐसा तपस्वी, ऐसा योगी, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये घमंड किस चीज का है? किस चीज का घमंड है इन लोगों को? अगर आज दुनिया इनको शहजादा कहती है, बिगड़े हुए शहजादे कहती है, तो कोई गलत नहीं है। एक वो शहजादे हैं जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी की जो फैमिली है, दोस्तों ये अमीर लोगों के बच्चे हैं। ये ऑक्सफोर्ड और इस तरह जगहों में पढ़े हुए आते हैं। गरीबी इन्होंने सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी हुई है। ये राजा रजवाड़ों के बेटे हैं। आज वीरभद्र जी, माननीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल भी दुखी होता। उन्होंने अगर अपनी हिमाचल की बेटी, कितना मुश्किल होता है एक पहाड़ी के लिए बाहर जाना और सम्मान कमाना। आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस भाव में आकर हम उन्हें सत्ता तो नहीं दे सकते। उन्हें क्षमा तो मिल सकती है मगर सत्ता नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये बिगड़े हुए शहजादे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे टिक्का हो, इन बिगड़े हुए शहजादों को जो है अपने माता पिता की संपत्ति ही संभालनी चाहिए। देश जो है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब माता के बेटे जो गरीबी में उन्होंने पले बड़े हैं, उनकी माता बर्तन धोकर और कपड़े धोकर दूसरे लोगों के घरों में सफाई कर करके उन्होंने अपनी संतान को पाला है। वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अगर आज सारा दिन अपना जीवन जो है गरीबों के लिए खपाते हैं, तो दोस्तों इसीलिए खपाते हैं क्योंकि वो एक गरीब घर की संतान है। उसी तरह से आपकी बेटी कंगना भी, मैं ऐसे पिछड़े हुए इलाके में पैदा हुई जिसका निश्चय ही आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। सरकाघाट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भामला। वहां आज तक केंद्रीय विद्यालय तक नहीं है, वहां आज तक कोई अस्पताल नहीं है, वहां कच्ची सड़कें थी तो वाजपेयी जी ने वहां छोटी छोटी सड़कें बनवाई। ऐसे पिछड़े हुए इलाके से मैं आपकी बेटी आती हूँ। अगर मुझे दौलत और शोहरत चाहिए होती तो मैं मुंबई की नगरी को छोड़ के आती ही नहीं। भाई बहनों, मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए। मैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और हम कहते हैं कि हम भी आपके सेवक हैं। हमें आपके चरणों में जगह चाहिए और जो आप हमें आज्ञा देंगे, मैं और कौल भाई सदा ही आपकी सेवा में लगे रहेंगे।
सियासत का सबसे गर्म दौर होता है चुनाव का दौर। चुनावी लड़ाई में वोट के लिए सब जायज होता है, यहाँ तक कि ये लड़ाई भगवान को भी बांट देती है। चुनावी सस्पेंस फिल्म हिट करा देती है तो एक ही सीट से दो उम्मीदवारों को भी उतार देती है। यकीन नहीं होता तो देखिए ये पब्लिक है कि ये किससे। पंजे को वोट दीजिए, देंगे ना? ये क्या है? पंजे को। अरे हाथ हमेशा तुम्हारा साथ रहता है भाई। सत्ता की माया ऐसी है कि नेताओं के विवेक तक को डवाडोल कर देती है। नेताओं का वश चले तो वोट के चक्कर में काशी और अयोध्या में बाकायदा जंग करवा दें। जी हाँ जनाब, ये बात 16 आने सच है। राम और शिव एक दूसरे के चाहे कितने ही अनन्य और प्रिय हों, वोट के लिए उनमें फूट डलवा देने में हमारे खादीधारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर की है, जहां प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आता है। इस बयान में खड़गे ने सियासी जंग को राम वर्सेस शिव में तब्दील कर दिया। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार रहरिया के प्रचार के दौरान खड़गे जी ने वाचा की ये शिव हैं और राम का मुकाबला कर सकते हैं, और मेरा भी नाम मल्लिकार्जुन है और मैं भी शिव हूँ। गजब है साहब, ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जाना, ना अनंत अनादि शिव को समझा, लेकिन खुद को अवतारी घोषित कर दिया। खैर, खड़गे के शिव और राम पर दिए इस बयान पर बीजेपी ऐसी बिफरी कि मामले की पैरवी करने मैदान में रविशंकर प्रसाद और मनोज तिवारी दोनों उतर आए और शिवत्व की तात्विक व्याख्या करने की कोशिश करने लगे। तो मालूम होना चाहिए कि लंका विजय के पहले प्रभु राम ने शिव की आराधना की थी ना, यही रिश्ता है दोनों का। खड़गे जी शिव जी को जानते नहीं, और वो ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं भाई। खड़गे जी के भी लड़के खड़े होते हैं तो कह देते हैं कि हमें सनातन को नष्ट करना है। तो अगर वो शिव जी को जानेंगे तो शिव जी और राम जी की लड़ाई नहीं होगी। अब इस देश में शिव जी और राम जी लड़ने वाले नहीं हैं। अब शिव जी और राम जी इस देश को दोनों के आशीर्वाद से इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं विकास के रास्ते। जांजगीर में जहां चुनावी मैदान में राम वर्सेस शिव की पैंतरेबाजी चल रही थी कि इधर गुरुग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर पार्टी की सस्पेंस फिल्म हिट करा रहे थे। दरअसल राज बब्बर ने अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के सस्पेंस को बातों ही बातों में बड़ा दांव बता दिया, जिससे बीजेपी की नींद गायब होने को हो गई है। ये कहकर राज बब्बर बीजेपी को और डरा रहे हैं कि सस्पेंस वाली फिल्म हिट होती है। राज बब्बर अपने साथ है। राज बब्बर एक ऐसे क्षेत्र से निकल कर आया है जिसने जहां भी गया अपनी जगह बनाई है। मेरे माँ बाप ने वो सीखा, मेरे बुजुर्गों ने सीखा, उन्होंने जगह आगरा में बनाई। मैंने अगर मुंबई गया तो मुंबई में जम कर काम किया, इज्जत बनाई। और उसके बाद में दोबारा अगर मैं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आया तो मैंने आगरा में, उत्तर प्रदेश में रहा, और जहां जहां मुझसे कहा गया मैं गया पार्टी में। लेकिन अब मुझको भी लगता है कि अब बच्चे काम कर रहे हैं मुंबई में तो मुझे भी कुछ ठिकाना चाहिए, आराम से रहूं। मत कीजिए जिसको जो भी सस्पेंस है, लेकिन याद रखिए जिसका सस्पेंस अच्छा होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है वो फिल्म हिट। अब अमेठी रायबरेली को लेकर ये सस्पेंस कांग्रेस का दांव है या कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, ये तो कांग्रेस का खुदा ही जानता है। रही बात सस्पेंस फिल्म हिट होने की, तो वो तो जनता ही बताएगी। चुनावी दांवपेच के बीच बांदा में विपक्ष में खौफ की खुशबू महसूस हो रही है। जी साहिबान, सूरत और इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन वापसी का खौफ अब विपक्षी दलों का नाइटमेयर बन गया है। इसीलिए यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी ने पति और पत्नी दोनों को एक ही लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया।
दरअसल इसके पीछे का दांव ये है कि बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कृष्णा पटेल ने पहले नामांकन कर दिया, लेकिन बाद में उनके पति शिवशंकर पटेल ने भी समाजवादी पार्टी से ही पर्चा भर दिया। बताया जा रहा है कि एक टायर पंक्चर हो गया तो स्टेपनी का इस्तेमाल किया जाएगा। अरे समझे नहीं क्या? मतलब ये कि दोनों नामांकन पत्रों में से एक निरस्त हो जाएगा तो जो बचेगा वो ही समाजवादी पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी होगा। लेकिन भैया चुनाव में टेंट्रम कोई कितना ही करे, वोट के चक्कर में राम शिव में जंग करवा दे, मजबूरी को सस्पेंस फिल्म का नाम देकर उसे हिट करा दे, चाहे कोई मारे खौफ के एक ही सीट से एक ही सिंबल पर दो दो उम्मीदवार उतार दे, इन सियासी ड्रामों का अंत जनता के हाथ में है, क्योंकि वो फेक ड्रामा नहीं करती, असली आईना दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव प्रचार के सिलसिले में नेता और उम्मीदवार सड़कों पर उतर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं दो खास तस्वीरें। एक तस्वीर है मुंबई की। मुंबई के बोरीवली में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नमो रथ यात्रा निकाली। वहीं उड़ीसा के संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रोड शो कर रहे हैं। पर्चा भरने से पहले प्रधान रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। अब तक 2 चरणों में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि बाकी सीटों पर इसके बाद 4 चरणों में मतदान होगा। इससे पहले देश में जगह जगह चुनाव प्रचार और लोकतंत्र के इस उत्सव के प्रति लोगों का जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें जिनसे पता चलता है कि लोगों में धीरे धीरे वोटिंग के लिए किस तरह से जोश बढ़ रहा है। एक तस्वीर दिल्ली से आई है जिसमें आम आदमी पार्टी के समर्थक का अनोखा अंदाज देखने को मिला। वहीं दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान के एक समर्थक ने अपने आप को तिरंगे के रंग में रंगकर प्रचार में हिस्सा लिया। वहीं वडोदरा में सामूहिक ब्याह समारोह में दूल्हा और दुल्हन ने मिलकर मतदान की शपथ ली, जबकि गुजरात के ही आणंद जिले में 1000 दीप जलाकर आणंद करेगा वोटिंग का संदेश दिया गया। इसके अलावा सूरत में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए खास साड़ी तैयार की गई, जिस पर अब की बार 400 पार का संदेश उकेरा गया। कुल मिलाकर हर तरफ चुनाव से जुड़ी खास रंग देखने को मिल रहे हैं, जिनका दीदार हम आपको भी करवा रहे हैं।